हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 10th 2024 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो कि आपका 27 फरवरी को गणित का एग्जाम है। उसके लिए मैं आपको 10 मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 100 तक लेके जाऊंगा, जिसमें एक पार्ट में मतलब एक वीडियो में मैं 300 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और जब 100 क्वेश्चन 100 वीडियो ऐसे बना दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 300 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चनों की बात करते हैं जो कि पुराने सालों में पूछा जा चुका है। जैसे कि ये देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए 2022 के HIS नामक सेट में आया हुआ था। ठीक, तो ये आपका कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, देखिए 6 अंक में आया था, जो कि आपका 2022 में पेपर हो तो 6 अंक आया था। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है ये कि दो अंकों का योग, मतलब कोई भी संख्या है उसके दोनों अंकों का जो योग है वो कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तथा उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। व्युत्क्रम का योग कितना है? 8/15 है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है अगर आपको आता है तो आप करके बताइए आंसर, नहीं तो आप मेरे साथ कीजिए। आपको मैं बताता हूं इसको कैसे हल करना। सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, हम मानते हैं किसी चीज को। जैसे हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या चीज है। मतलब दो संख्याएं हैं, मतलब पहला अंक मान लीजिए, माना क्या बोलेंगे? माना इकाई का अंक। क्योंकि जब कोई संख्या होती है तो क्या होती है? उसमें इकाई का अंक होता है और या तो दहाई का अंक होता है। ठीक, संख्या में क्या होता है? इकाई का अंक, दहाई का अंक। बस देखिए जैसे 12 लिखा है, 12 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक कितना? 1 है। ठीक, तो यही तो होता है संख्या में। तो मान लीजिए कि इकाई का अंक कितना है? x है। कितना है? x। और तथा दहाई का अंक, किसका अंक? दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक, तो इतना दूर तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक, इकाई का अंक कितना, दहाई का अंक कितना है। और यहाँ पे प्रश्न में पहला केस क्या कह रहा है? केस नंबर फर्स्ट या प्रथम शर्त के अनुसार भी आप इसको डालते होंगे, तो आप जैसा भी डाल रहे हैं उसको डालिएगा। तो यहाँ पर मैं केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8 है। सॉरी, इन दोनों अंकों का योग कितना है? 8 है। तो x और y को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। ये आपको प्रश्न में दिया है, ये पहला समीकरण हो जाएगा आपका। क्लियर मेरी बात? अब इसके बाद केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? केस नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि इनके जो व्युत्क्रम का योग है, व्युत्क्रम का मतलब जैसे होता है 2 लिखा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। मतलब किसी को 1 के बटे में लिख देना, मतलब किसी संख्या को जिसका अंश 1 हो और वो संख्या को ऊपर नीचे लिख दो, वही व्युत्क्रम होता है। जैसे कि 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। इसी प्रकार x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होगा। क्लियर मेरी बात? और y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y होगा। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। बराबर कितना दिया है? 8/15 दिया गया है। ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हम अपनी संख्याओं को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आप इसमें कौन सी विधि का लगा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहला समीकरण दिया, दूसरा समीकरण दिया। दूसरा समीकरण को थोड़ा सा और हम हल करते हैं तो इससे हमें आसानी होगी। यदि यहाँ पे एलसीएम लेते तो हमें क्या मिलेगा? x इंटू वाई। एलसीएम यही तो आएगा ना। और x का इसमें भाग देंगे तो y बार जाएगा, y के ऊपर गुणा करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस y का इसमें भाग देंगे तो x बार जाएगा, मतलब y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। ये आपको भिन्न आती होगी। और बटा 8/15। तो इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अभी आपने देखा कि समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई का मान 8 है, तो यहाँ पर भी y प्लस x का मान कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस x प्लस वाई की जगह पर क्या रख देंगे? आप 8 रख देंगे। तो यहां पर आपको समझ में आया कि x प्लस वाई की जगह पर आपने 8 रख दिया, तो x प्लस वाई का मान 8 यहां पे रख दिया गया। 8 से 8 कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या है आपका? बचेगा आपका x इंटू वाई। 1/x इंटू वाई बराबर 1/15। यही तो बचा। अब यहां पर से x और y को ऐसे लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 के बराबर। मतलब इसका भी व्युत्क्रम कर दिया। किसी संख्या का जैसे 1 के बटे में लिखना, इसको पलट दिया गया तो इधर वाला भी पलट जाएगा। दोनों पक्षों में एक जैसी चीज किया जाता है। आपने सीखा होगा पहले नियम कि दोनों पक्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे। तो करने के बाद हमें x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई बराबर 15 प्राप्त हो गया। अब हमें 3 चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, इसके जरिए हम अपना क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। तो यहां पर देखिए, जहां पर x और y है
तो यहाँ पर इसको x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, किसमें, यहाँ पर से यहाँ तक का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी समीकरण, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x को कैसे कर देंगे, x इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी मैं इसको आपको एक नया तरीके से दिखा रहा हूं कि x बराबर होगा आपका y बटे 15, 15 बटे y, क्या हो जाएगा, x बराबर 15 बटे y मान लीजिए, क्योंकि इस y को गुणे में इधर साइड में भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 15 बटे y का मान किस में रख देंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में, मतलब फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में आप x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या लिखना, 15y, तो x यहाँ पर लिखा तो x प्लस वाई बराबर 8, तो आपका समीकरण फर्स्ट दिया है, x की जगह पर 15 बटे वाई लिखना है और प्लस y बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसकी बटे में 1 मान लेंगे, तो या तो हम करवा सकते हैं पूरे में y का गुणा, पूरे समीकरण में y का गुणा करवा दीजिए, आपका पूरी तरीके से हल हो जाएगा। y का गुणा करने पर, y का गुणा करने पर, किसमें, पूरे समीकरण में y का गुणा करने पर, जब y का आप इसमें गुणा करेंगे तो इसमें y का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरे में, पहली बार तो y से y कैंसिल हो गए, 15 बचेगा, प्लस y मिलके कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y का उधर पच्छा मतलब उधर भी गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा। अब इधर उधर पंचायतन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 8y, मतलब ये y स्क्वायर तो रहेगा, इस माइनस को इधर साइड ले आएंगे, प्लस 15 लिखा है बराबर 0। यहाँ से आपको दो समीकरण के मूल निकालने हैं। तो देखिए पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये, क्योंकि 6 अंक देगा तो आपको कोई ऐसी आसानी से दे नहीं देगा। तो आगे देखिए अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया गया है y बराबर y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 15 बराबर प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम निकालने हैं। तो यहाँ पे इसके क्या करना है, गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दो भाजों में जाएगा, 15 के गुणनखंड करेंगे 5 × 3, तो यहाँ पे लिख सकते 5y माइनस 3y बराबर 15 बराबर 0। ये यहाँ तक आपको गुणनखंड आते होंगे, नहीं आ रहा है तो आप इसको भी सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कि यहाँ पर इनका दोनों में एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल y कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या, 1y, तो इससे कॉमन ले लिया गया, 2y थे तो 1y बचेगा, माइनस इसमें से 1y था, एक ही y ले लिया बाहर, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 था तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 15 में भी 3 है, 5 × 3 होता है, तो यहाँ से 3 ले लेंगे तो बचेगा क्या, y, और यहाँ पे हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे, जैसा चिन्ह यहाँ पे होगा वैसा ही चिन्ह यहाँ पर होगा। आपने यही सीखा होगा, पर ये गलत तरीका बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि आपको ये नहीं करना है कि जैसा यहाँ पे चिन्ह है वैसा यहाँ चिन्ह है, वो ऐसा चिन्ह क्यों लेते हैं ये आपको रीजन जानना चाहिए। यदि आप इसका गुणा करवाते हैं तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह ले लेते हैं। ठीक, ये बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए थे आपको। तो ये y दोनों कोष्टक को एक साथ रख लेंगे, माइनस का 5y, और यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 3। क्लियर मेरी बात, बराबर 0। तो एक तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा, आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा, एक y का मान आपका 3 आ जाएगा। ठीक, ये उधर पक्षांतर होगा 0 से, ये भी 0 से पक्षांतर होगा, तो y का मान मतलब 1 5 आएगा, 1 8 आएगा, और यहाँ पर रख देंगे आप, एक बार y का मान 5 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या कर देखते हैं, y का मान 5 रख देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, हमारी जो संख्या बनने वाली है वो क्या बनेगी। मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपका ये तो हो चुका है, नहीं हो रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कहीं पर और लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिया क्या था, देखिए क्योंकि जगह कम पड़ रही है तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी लेते बन जाए। तो यहाँ पर आपको करना था क्या कि जो दिया x प्लस वाई बराबर 8, तो y का मान आपको मिल गया है कि y का मान कितना है, x प्लस वाई में y का मान एक जगह 5 आया है, तो एक जगह जब 5 आएगा और प्लस 8 आ जाएगा, उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 1 प्लस का 3 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि आप y बराबर 3 ले लेते हैं, ये तो x बराबर क्या लिया गया ना, हमने 5 लिया, यदि y बराबर हमने 5 माना तो हमारा x बराबर कितना आया, 3 आया। यदि y बराबर हम 3 मानते, क्योंकि 2 माना निकल के आए हैं ना, तो 3 मानते तो क्या आता, x प्लस 3 बराबर 8, मतलब x का मान 5 आ जाता। ये दो कंडीशन आपको मिली। अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी, संख्या दोनों क्या होंगी ये ज्ञात करना।
देखिए आपको पता होगा, जैसे मैं 15 लिख रहा हूं तो इसमें क्या होगा, इसमें इकाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और दहाई दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई का अंक जोड़ देते हैं। मतलब दहाई का अंक 1 है, इसमें 10 का गुणा कर दीजिए और इसमें 5 मतलब इकाई जोड़ दीजिए, तो ये 15 हो जाएगा कि नहीं, 10 गुणे प्लस 5, ठीक, 10 गुणे 1 प्लस 5, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम 25 लिखे तो क्या करेंगे, दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस 5, ठीक। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दहाई के अंक में किससे गुणा करते हैं, 10 का गुणा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 10 दहाई का अंक y है तो y में 10 का गुणा कर देते हैं और प्लस इकाई का अंक जोड़ देते हैं। तो एक बार तो आपकी संख्या क्या आएगी, यदि आप x बराबर y बराबर 5 और x बराबर 3 रखते हैं तो 5 यहाँ पे रखेंगे तो 50 हो जाएगा और y बराबर 3 लिखेंगे तो ये टोटल 53 हो जाएगा, ठीक। एक संख्या ये आएगी। दूसरी संख्या क्या आएगी, यदि आप y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखेंगे प्लस x बराबर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 35, ठीक। यही दो संख्याएं आपकी निकल के आएंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कि इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, फिर दोनों कंडीशन को हल किया। हल करने के बाद x इंटू वाई का मान आया तो उसको मान निकाला, यहाँ पर रखा, एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने के बाद y के मान 2 आए तो दोनों मान को सेटिस्फाई किया और हमारी दोनों संख्या निकल के आ गई 53 और 35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसा है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री बटे sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री बराबर 1 होता। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी, थोड़ा यहाँ पर भी साइन होना चाहिए था तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, sin 75 डिग्री, क्योंकि इससे हल ही नहीं होगा ऐसे, ये बराबर 1 होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 के उसी एग्जाम में आया है जो कि HI में आया है, ठीक, सेट में 2022 की। ये आपका 2 अंकों का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्री का पहले ही चैप्टर में मिलने वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये पहले या तीसरे चैप्टर में मिलने वाला, 8.3 में शायद ये आपका क्वेश्चन। ऐसा नहीं, क्वेश्चन पर ऐसे मॉडल के मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपको ये बस याद होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा मतलब cos से 90 डिग्री घटाने पर क्या होता है, मतलब 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर यदि साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे, इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन न समझ के आप इसको मान लीजिए 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर यदि आप इसको बदलना चाहेंगे, आप किसी को भी बदल लीजिए, या तो ऊपर वाले बदल लीजिए या तो नीचे वाले बदल लीजिए, दोनों में से आप एक की तरफ से बदल लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉस को बदल देता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बदल के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप लिख सकते हैं cos 90 से कितना घटाने पर ये थीटा 75 मतलब 15 आएगा। 90 से यदि आप 75 घटा देते, 90 से यदि आप 75 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता, प्लस इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 से 15 घटाने पर 75 आने लगेगा, तो ये आपको जानकारी हो गई होगी। और ये साइन 15 थीटा 15 डिग्री प्लस और साइन 75 डिग्री, ये आपको बटे में रख देना है। इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक ही चीज को चेंज कीजिए, या तो कॉस को चेंज कर देना, या तो साइन को, या तो टैन को चेक करना है, या तो कॉट के, या तो सेक को, या तो कॉसेक को, इन्हीं के बीच में संबंध होता है इसमें। यदि आप देखेंगे साइन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या लिखा, देखिए थीटा यहाँ पर होता है कि नहीं, थीटा यहाँ पर 75 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री। क्या लिखेंगे आप, साइन 75 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा, उसमें जो बगल में लिखा थीटा वही है आपका 15 डिग्री थीटा हो जाएगा, बटे साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री। अब आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया है कि साइन 75 डिग्री, तो यहाँ पर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसी संख्याओं को आप बटे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग ही तो चला जाएगा, भाग जाने पर एक बार जाएगा। तो आपका ये LHS मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक। ये आपको प्रूफ करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा।
चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर तीसरा का, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार मैं 100 वीडियो बनाने का आपको वादा किया हूं आपके एग्जाम से पहले, तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार यहां पे कंटेंट आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो डिलीवर करूंगा आपको, केवल मैथमेटिक्स के। और यदि साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस का भी हमारे यहाँ पे पूरा जुगाड़ है आपके लिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, यदि बिंदु ए मतलब 5 कामा माइनस का 1 और बिंदु जो बी है 3 माइनस का 3 कामा माइनस का 2 और तथा बिंदु सी जो है माइनस का 1 कामा माइनस 8, और ये त्रिभुज के क्या, कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज के क्या है शीर्ष हो, मतलब एक त्रिभुज ये बना है, इसके शीर्ष क्या क्या है, शीर्ष मतलब ये चीज है कोण जो आपके, ठीक। तो ये तीनों शीर्ष क्या है, पहला ए मान लेते, दूसरे को बी मान लेते, तीसरे शीर्ष को सी मान लेते हैं। तो ए के जो निर्देशांक है 5 कामा माइनस का 1 है, और बी के निर्देशांक क्या है आपके, बी के निर्देशांक कामा 3 कामा माइनस का 2 है, और आपका देख लीजिए यहाँ पर जो सी के निर्देशांक है माइनस का 1 कामा 8 है, ठीक। तो इसके जो बीच मतलब ए से होकर, तो ए शीर्ष से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। किसके, ए शीर्ष से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये माध्यिका है, माध्यिका का क्या करना, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका का मतलब होता है ये बीच वाला मिड पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90। देखिए ये आपके सिलेबस में भले ही ना हो, पर ये 2022 के उसी एचआई एग्जाम में मतलब एचआई सेट में पूछा गया था। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिया जा रहा है वही आएगा, मतलब जो सिलेबस से थोड़ा सा हट के बिताया एक क्वेश्चन है पर आपको ऐच्छिक में आपके प्रश्नावली में ये दिया गया है क्वेश्चन इसी प्रकार का कि उसमें माध्यिका ज्ञात करने को कहता है। तो माध्यिका का निकालने का एक यही फार्मूला होता है। माध्यिका क्या होगी, इसमें निर्देशांक क्या होंगे, एक्स प्लस एक्स कामा वाई ही तो इसके निर्देशांक होंगे ना माध्यिका के, एक्स कामा वाई। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना बिंदु, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर ए जो पहला बिंदु दिया है 5 कामा माइनस का 1 और दूसरा बिंदु दिया है माइनस का 3 कामा माइनस का 2 और सी का मान क्या मान दिया है यहाँ पे माइनस का 1 कामा 8, ठीक। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये पहला वाला x1 है और दूसरा वाला क्या है y1 है, ठीक। पहला वाला x2 है, दूसरा वाला y2 है, पहले वाला x3 है, दूसरा वाला y3 है। तो पहला वाला x3 है और दूसरा वाला y3 है। तो यहाँ पे x1 का मान 5 है, y1 का मान माइनस का 1 है। तो इसके जो आपके शीर्ष होते हैं क्या होते हैं, ये माध्यिका होती है। माध्यिका कैसे निकालते हैं आपको, तो x बराबर आपका फार्मूला होता है जो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ये आपको करना है। यदि आप y का शीर्ष चाहते हैं तो y शीर्ष के लिए आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 इसको आपको क्या करना है, जोड़ करके 3 से भाग दे देना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो दी गई है उनको देखिए। तो x बराबर जो आपको दिया गया है x1 का मान आपका क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। y2 का मान x2 का मान क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रख देंगे। x3 का मान कितना माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख देंगे, बटे में 3 रख देंगे, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेते हैं। y1 का मान कितना, y1 का मान माइनस का 1 है, रख देंगे। y2 का मान कितना है माइनस का 2 है, रख देंगे। y3 का मान कितना 8 है, तो 8 रख देंगे, बटे 3 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से यदि आप घटाएंगे कितना, देखिए 5 से अगर 3 घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/3 प्राप्त होगा। x का मान कितना है 1/3 है, तो आपकी जो भुज है निकल आई। अब कोटि निकालते हैं, कहते हैं मतलब भुज और कोटि होते हैं, पहला भुज दूसरा कोटि होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब युग्म होते हैं, इसमें एक को भुज कहते हैं, एक को कोटि कहते हैं। तो ये कोटि है आपकी। तो यहाँ पर इनको दोनों जोड़ दीजिए तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 5 से 8 से घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा प्लस का 5 बटे 3 आ जाएगा। तो इसकी मीडिएटर क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, माध्यिका आपको यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। अतः माध्यिका लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC भी मान लीजिए कि माध्यिका क्या होगी, x का मान आपको पहले रख देना है, y का मान बाद में रख देना है, 5/3 होगी। यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी।
इस प्रकार ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको करना क्या है कि जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को आपको जोड़ करके 3 का भाग देना, जोड़ करके 3 का भाग दे देना है। एक्स का मान एक्स के लिए, वाई का मान वाई के लिए यूज करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपकी। चलती मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इसी प्रकार के कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर ये जो दिखाई नहीं दे रहा था, अतः ए बी सी माध्यिका जो होगी, x का मान यहाँ पे रख देना, y का मान यहाँ पे रख देना, यही होगी, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये छूट गया था, मैं कैमरा के सामने गया तो मुझे दिखाई दिया कि ये चीज़ छूटा जा रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।